नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाऊंगा, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 19 को देखते हैं। यदि एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य अधिकार दिए गए हैं, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य अधिकार। इसमें 6 अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले 19 फर्स्ट में दिया गया है भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 सेकंड में देखा जाए तो 19 सेकंड में दिया गया है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि बिना शोर शराबा के शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार 19 सेकंड में दिया गया है। यदि बात की जाए तो 19 थर्ड में संघ एवं संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। उन्नीस थर्ड में दिया गया है संघ संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यानी कि पार्टी बनाने का अधिकार, कोई अपना संघ बना सकता है, आदि अधिकार दिए गए हैं इसमें। यदि 19 फोर्थ की बात की जाए, चौथे अधिकार की बात की जाए, तो चौथे अधिकार में क्या दिया गया है? भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार। सरकार इस अधिकार पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके, नक्सली इलाके हैं जहां पर घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि 5वें अधिकार की बात की जाए, भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार 19(5) में दिया गया है। यदि 19(6) की बात की जाए,
यहाँ पर पहले संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा हटाकर आर्टिकल 300 के में जोड़ दिया गया है। अब यह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। 1907 में दिया गया, कोई भी व्यवसाय व आजीविका अपनाने का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यवसाय या आजीविका अपनाने का अधिकार। इसको मिलाकर इसमें अब तक 6 अधिकार दिए गए हैं। जो 7 में पहले अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसे यहाँ से डिलीट कर दिया गया है और कुल मिलाकर 6 अधिकार ही आर्टिकल 19 में हैं। आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 20 में दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति ने कोई कानूनी विधि का उल्लंघन किया है, तब उस व्यक्ति पर दोष सिद्ध कैसे होगा? यदि दोष सिद्ध हो चुका है तो उस पर केस किस तरीके से चलेगा? ये व्यक्ति है तो इस वर्तमान कानून के द्वारा चलेगा या भविष्य या भूतलक्षी कानून के द्वारा चलेगा केस? व्यक्ति पर प्रेजेंट में जो कानून है उसी के आधार पर केस चलाया जाएगा, ना कि भविष्यलक्षी कानून के द्वारा बाद में बनाए कानून के द्वारा केस नहीं चलेगा। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी में जीवित रहने का अधिकार है, यानी कि जीने का अधिकार इसी में दिया गया है। इसके पॉइंटों की बात की जाए तो इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें दिया गया अपने पसंद के साथी से विवाह करने का अधिकार दिया गया है। साथी से विवाह करने का अधिकार। निजता का अधिकार।
इसमें भोजन करने का अधिकार, सोने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, ये सभी अधिकार इसमें दिए गए हैं। बिजली पाने का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार, अगले आर्टिकल की बात करें तो अगला आर्टिकल 21 फर्स्ट या 21A कह सकते हैं। यह मूल संविधान में नहीं था। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो शिक्षा जो दी जाएगी इसी आर्टिकल के द्वारा दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी, और जो सरकारी स्कूलों में। आर्टिकल 22 में दिया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि कुछ दशाएं ऐसी हैं जो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका कारण बताया जाएगा गिरफ्तारी का। किसी भी व्यक्ति को करने से पहले का कारण बताया जाएगा कि हम आपको गिरफ्तार किस कारण कर रहे हैं। यदि व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे अपने मनमाने वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया जाएगा। अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास
उपस्थित करना पड़ेगा। इसमें यात्रा में लगा समय नहीं ऐड किया जाएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो उसे कमेंट के द्वारा बताएं ताकि हम अगली वीडियो में उसे पूरा कर सकें। धन्यवाद।